जय माता दी दोस्तों, आप सभी को नवरात्रि के 8वें दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी आप सभी का कल्याण करें। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे शारदीय नवरात्रि 2025 के 8वें दिन के लिए पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है और राहु काल का समय क्या रहेगा। नवरात्रि के 8वें दिन की पूजा विधि क्या रहेगी। आपको बता दें कि नवरात्रि के 8वें दिन मां दुर्गा के 8वें स्वरूप मां महागौरी की पूजा की जाती है। तो आज हम आपको मां महागौरी की संपूर्ण पूजा विधि बताएंगे कि मां महागौरी की पूजा करते समय आपको किस रंग के कपड़े पहनने चाहिए और कौन सा फूल आपको मां महागौरी को अर्पित करना चाहिए और मां महागौरी का प्रिय भोग क्या है। इसके अलावा आपको बताऊंगी कि मां महागौरी को प्रसन्न करने के लिए आपको कौन से मंत्र का जाप करना चाहिए। आपको बहुत ही छोटा और आसान सा मंत्र बताऊंगी और इसके अलावा मां महागौरी की कथा भी सुनाऊंगी। साथ ही साथ नवरात्रि के 8वें दिन किए जाने वाला एक इच्छा पूर्ति उपाय बताऊंगी, जिसे करके आप अपनी मुंह मांगी मुराद को पूरा कर सकते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि यदि वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो कृपया एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। और माता रानी की कृपा प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय माता दी या जय मां महागौरी। तो चलिए बात करते हैं नवरात्रि के 8वें दिन की। दोस्तों, नवरात्र के 8वें दिन मां दुर्गा के 8वें स्वरूप आदि शक्ति मां महागौरी की पूजा की जाती है। देवी भागवत पुराण में बताया गया है कि देवी मां के 9 रूप और 10 महाविद्याएं सभी आदिशक्ति के अंश और स्वरूप हैं। लेकिन भगवान शिव के साथ उनके अर्धांगिनी के रूप में महागौरी सदैव विराजमान रहती है। उनकी शक्ति अमोघ फलदायिनी है। महागौरी की पूजा मंत्र से भक्तों के सभी पाप धुल जाते हैं और वह व्यक्ति अक्षय पुण्य का अधिकारी हो जाता है। दोस्तों, शिव पुराण के अनुसार महागौरी को 8 साल की उम्र में ही अपने पूर्व जन्म की घटनाओं का आभास होने लग गया था। उन्होंने इसी उम्र से ही भगवान शिव को अपना पति मान लिया था और शिव को पति रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या भी शुरू कर दी थी। अष्टमी तिथि को महागौरी के पूजन का स्थान है। इस दिन दुर्गा सप्तशती के माध्यम चरित्र का पाठ करना विशेष फलदायी होता है। जो लोग 9 दिन का व्रत नहीं रख पाते हैं, वे पहले और 8वें दिन का व्रत रखकर पूरे 9 दिन का फल प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, देवी भागवत पुराण के अनुसार मां महागौरी का वर्ण एकदम गौर यानी सफेद है और उनके वस्त्र और आभूषण भी सफेद रंग के ही हैं। और मां का वाहन वृषभ अर्थात बैल है, जो भगवान शिव जी का भी वाहन है। मां का दाहिना हाथ अभय मुद्रा में है और नीचे वाले हाथ में दुर्गा शक्ति का प्रतीक त्रिशूल है। महागौरी के ऊपर वाले हाथ में शिव जी का प्रतीक डमरू है। डमरू धारण करने के कारण मां का एक नाम शिवा भी है। और मां के निचले वाले हाथ में अपने भक्तों को अभय देता हुआ वर मुद्रा में है और मां एकदम शांत दिखाई देती है। मां महागौरी अपने भक्तों के लिए अन्नपूर्णा स्वरूप है। यह धन, वैभव और सुख शांति की अधिष्ठात्री देवी है। सांसारिक रूप में इनका स्वरूप बहुत ही उज्ज्वल, कोमल, श्वेत वर्ण और श्वेत वासधारी है। देवी महागौरी को संगीत भी बेहद प्रिय है। चलिए जानते हैं शारदीय नवरात्रि 2025 के 8वें दिन के शुभ मुहूर्त क्या है और राहु काल का समय क्या रहेगा। दोस्तों, साल 2025 में शारदीय नवरात्रि का 8वां दिन 30 सितंबर 2025 दिन मंगलवार को रहेगा और अष्टमी तिथि की शुरुआत 29 सितंबर 2025 की शाम को 4:31 पर हो जाएगी और अष्टमी तिथि की समाप्ति 30 सितंबर 2025 की शाम को 6:06 पर होगी। बात करें पूजा के शुभ मुहूर्त की तो सुबह की पूजा का पहला शुभ मुहूर्त सुबह 9:12 से लेकर दोपहर 1:40 तक रहेगा और शाम की पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 7:39 से लेकर रात 9:10 तक रहेगा। अभिजित मुहूर्त सुबह 11:47 से लेकर दोपहर 12:35 तक रहेगा। संधि पूजा मुहूर्त शाम 5:42 से लेकर शाम 6:30 तक रहेगा और इस दिन सूर्योदय का समय सुबह 6:13 पर रहेगा और सूर्यास्त का समय शाम 6:08 पर रहेगा और इस दिन राहु काल का समय
दोपहर 3:09 से लेकर शाम 4:39 तक रहेगा। दोस्तों, राहु काल अशुभ समय होता है। इस दौरान कोई भी शुभ कार्य, पूजा या उपाय ना करें। दोस्तों, माँ महागौरी की पूजा करते समय आपको गुलाबी रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए। आप माँ की पूजा करते समय सर्वप्रथम रोज की पूजा कर कलश पूजन करें। इसके बाद एक लकड़ी की चौकी पर लाल रंग का वस्त्र बिछा लें और उस पर माँ महागौरी की मूर्ति या फोटो स्थापित करें। इसके बाद माँ की विधिवत पूजा अर्चना करें। उन्हें रोली सिंदूर अक्षत अर्पित करें। और माँ को सफेद रंग के फूल प्रिय हैं, इसलिए आप इस दिन मोगरे या बेला का फूल माँ को चढ़ाएं। इसके बाद माँ को नारियल का भोग अर्पित करें या हलवा पूरी का भी भोग लगाएं। इस दिन काले चने का प्रसाद विशेष तौर पर बनाया जाता है। इसके बाद आप धूप दीप जलाएं और अब आप माँ महागौरी के मंत्रों का जाप करें। आप ओम ऐं ह्रीं क्लीं महागौर्यै नमः इस मंत्र का जाप करें या इसके अलावा या देवी सर्वभूतेषु माँ महागौरी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः इस मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। दोस्तों, मंत्र जाप आप जितनी भक्ति श्रद्धा के साथ करेंगे, माँ उतनी ही शीघ्र आपकी कामना को पूरा करेगी। मंत्र जाप करने के बाद कथा सुने और आप अपने हाथों में पुष्प लेकर अपनी मनोकामना बोलते हुए माँ के चरणों में पुष्प अर्पित कर दें। इसके बाद आप धूप दीप कपूर की आरती करें, गूगल और हवन सामग्री की आहुति दे। सिंदूर में एक जायफल को लपेटकर आहुति देने का भी विधान है। पूजन के बाद कुंवारी कन्याओं को भोजन करने और उनका पूजन करने से माँ की विशेष कृपा मिलती है। दोस्तों, कन्या पूजन करने से धन वैभव और सुख शांति की प्राप्ति होती है। दोस्तों, महागौरी के पूजन करने से अनेक लाभ होते हैं। जो लोग महागौरी का पूजन करते हैं, उनके असंभव कार्य भी सफल होने लगते हैं। और जो महिलाएं शादीशुदा हैं, अगर वे आज के दिन माँ महागौरी को चुनरी अर्पित करती हैं, तो उनके सुहाग की रक्षा होती है। माँ का पूजन करने से अक्षय सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। चलिए अब सुनते हैं माँ महागौरी की कथा। दोस्तों, माँ दुर्गा के 8वें स्वरूप माँ महागौरी को लेकर 2 पौराणिक कथाएं प्रचलित है। पहली पौराणिक कथा के अनुसार पर्वतराज हिमालय के घर जन्म लेने के बाद माँ पार्वती ने पति रूप में भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की थी। तपस्या करते समय माता हजारों वर्ष तक निराहार रही थी, जिसके कारण माता का शरीर काला पड़ गया था। वहीं माता की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने मां पार्वती को पत्नी के रूप में स्वीकार किया और माता के शरीर को गंगा जी के पवित्र जल से धोकर अत्यंत कांतिमय बना दिया। तब माता का रूप गौर वर्ण का हो गया, जिसके बाद मां पार्वती के इस स्वरूप को मां महागौरी के नाम से जाना जाने लगा। वहीं दूसरी पौराणिक कथा के अनुसार मां कालरात्रि के रूप में सभी राक्षसों का वध करने के बाद भोलेनाथ ने देवी पार्वती को मां काली कहकर चिढ़ा दिया था। तब माता ने उत्तेजित होकर अपनी त्वचा को पाने के लिए कई दिनों तक कड़ी तपस्या की और ब्रह्मा जी को अर्घ्य दिया। देवी पार्वती से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने हिमालय के मानसरोवर नदी में स्नान करने की सलाह दी। ब्रह्मा जी की सलाह को मानते हुए मां पार्वती ने मानसरोवर में स्नान किया। इस नदी में स्नान करने के बाद माता का स्वरूप गौर वर्ण का हो गया, इसीलिए माता के इस स्वरूप को मां महागौरी कहा जाता है। चलिए अब जानते हैं नवरात्र के 8वें दिन किए जाने वाला एक इच्छा पूर्ति उपाय, जो इस प्रकार है। दोस्तों, आप अष्टमी की रात को महागौरी की पूजा करते समय एक पान के पत्ते पर गुलाब के फूल की कुछ पंखुड़ियां रखकर मां महागौरी को अर्पित करें। ऐसा करने से लक्ष्मी आपके घर में हमेशा के लिए निवास करेगी। और इसके अलावा आप महागौरी की पूजा करते समय 5 तरह के मिष्ठान माँ को अर्पित करें। जो भक्त माता को 5 मिठाइयों का भोग लगाकर कुंवारी कन्याओं को प्रसाद के रूप में बांटता है। माँ महागौरी उनकी आय में आने वाली बाधा को दूर करती है और व्यक्ति अपनी मेहनत और योग्यता के अनुसार धन अर्जित करने में सफल होता है। तो बोलो माँ महागौरी की जय। तो दोस्तों, यह जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें और अगर आपका कोई सवाल है तो उसे कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछ ले। और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।